नमस्कार मित्रों विश्व की शायद सबसे ज़्यादा रहस्यमयी और कठिनतम यात्रा कैलाश यात्रा का क्रम आरंभ हो गया है। नाम कैलाश यात्रा अवश्य है, लेकिन अब तक के जो प्राप्त विवरण हैं, ब्यौरे हैं, वो ये बताते हैं कि कैलाश पर्वत पर किसी भी व्यक्ति के पांव नहीं पड़ सके, और यदि किसी व्यक्ति के पांव पड़े भी, कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं एक दो विभूतियों के जिनके पांव पड़े, लेकिन वो विभूतियाँ उस रूप में वापस नहीं लौट पाई, या तो वापस लौटी नहीं, और यदि लौटी भी तो एक सिर्फ आभा मंडल प्रकाश पुंज के रूप में लौटी, शरीर वहीं छोड़ना पड़ा। ऐसे बहुत सारी हमारे पौराणिक इतिहास में भी मित्रों आप ये मानकर चलिए कि ढेरों किंवदंतियाँ हैं जिनका कोई प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन उनके विवरण जो हैं वो मौखिक परंपरा में हमें मिल जाते हैं। मसलन मौखिक परंपरा में ये बात भी आती कि गुरु मछेंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ भी एक बार कैलाश के एक स्थल पर एक कोने तक पहुंचने में सफल हो गए थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद कई महीने वो लापता रहे। ये जो एक किंवदंतियाँ हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूँ इन बातों के बारे में कि मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन मौखिक परंपरा को या मौखिक बातों को हम लोग एकदम से अगर खारिज करना चाहेंगे तो वो भी संभव कई बार नहीं हो पाता। और बाद में पता यही चला कि दोनों विभूतियाँ वापस तो लौटी, लेकिन वो एक अलौकिक आभा का मंडल लेकर उस रूप में ही लौटी, अपने मूल शारीरिक रूप में वो नहीं लौट पाई। और ऐसे बहुत सारे विवरण मित्रों, ढेरों विवरण मिल जाएंगे आपको, जिनमें सारे ब्यौरे हैं, लेकिन कैलाश पर जाकर उस अनुभूति को बयान करने का आज तक ना तो किसी ने प्रयास किया और ना ही शायद संभव हो पाता। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो रहस्य है, इसका कहते हैं कि एक गुप्त द्वार भी है कैलाश पर्वत का। तो गुप्त द्वार क्या है, ये रहस्य क्या है, थोड़े बहुत हम ज़रा उनको देख लेते हैं, झांक कर देख लेते हैं। कुछ अगर समझ में आता है तो ठीक है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन और एक बोन धर्म भी है, इन सब का एक प्रकार से केंद्र है। सबकी मान्यताएं अपनी अपनी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी नदियां वहीं से निकलती हैं, और इन नदियों में भी जो चार प्रमुख हैं उनका नाम विशेष रूप से उन्हें महानद कहा जाता है, नदियां नहीं कहा जाता, महानद। और इनमें जो नदियां जो चार वहाँ से निकलती हैं, जिनमें महानद भी हैं और नदियां भी हैं दो, उनमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कर्णाली और सतलुज इसी पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि ये कोई भूगोल नहीं है, ये भूगोल नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय योजना है, प्लैनेट है, एक प्लैनेट, एक अजीब सा एक स्थान है जिसे आप अजीब ग्रह भी कह सकते हो, एक रहस्यपूर्ण स्थान भी कह सकते हो। लेकिन ये ज़रूर है कि इसकी जो प्रसिद्धि, इसके बारे में चर्चा यही है कि ये कैलाश लोक है जहाँ भगवान शिव का निवास है। और ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव और शक्ति, जिसे पार्वती का रूप भी दे सकते हैं, किसी का भी रूप दे लीजिए, ये साक्षात विद्यमान हैं। और इस बात का उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। शिव पुराण में तो स्पष्ट कहा गया है कि कैलाश वह धाम है जहाँ केवल शरीर नहीं, सिर्फ आत्मा ही प्रवेश कर सकती है। शरीर नहीं, केवल आत्मा ही प्रवेश कर सकती है। और इसी संदर्भ में ऋषि अगस्त्य का भी एक श्लोक मिलता है जिसका अर्थ यह है कि कैलाश वह स्थल है जहाँ लोक और परलोक की सीमाएं मिट जाती हैं। इसी तरह के जो बहुत सारे जो प्रसंग हैं, प्रकरण हैं, वो महर्षि भृगु के बारे में भी, महर्षि वाल्मीकि के बारे में भी और महर्षि वेदव्यास के बारे में भी मिलते हैं कि ये भी तीनों लंबी अवधि तक इसी पर्वत के पास, इसी पर्वत के परिसर में तप में लीन रहे
और उन्होंने भी अंत में अपना निष्कर्ष यही दिया कि कैलाश की चोटी तक पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि वह भौतिक ऊंचाई है ही नहीं। वह भौतिक ऊंचाई है ही नहीं, वो सिर्फ चेतना की ऊंचाई है। और चेतना की ऊंचाई को नाप पाना, उसे समझ पाना ये आसान नहीं है। ये प्रयास बहुत सारे हुए, लेकिन जितने भी पर्वतारोही भी गए बड़ी महत्वाकांक्षाएं लेकर, बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं कि एक रहस्य का हम लोग उसका आवरण हटाने जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे 3 बातों ने उनको रोक लिया। एक तो मानसिक श्रम, शारीरिक बात बाद में आती है, और दूसरा यह है कि मौसम, और तीसरा एक अदृश्य भय ने कि हम एक ऐसी सत्ता से रूबरू होने जा रहे हैं, साक्षात्कार हमारा होगा, जिसके बारे में सिर्फ हमने कल्पनाएं तो की हैं, जिसके बारे में पढ़ा तो है, लेकिन उनके बारे में कोई भी साक्ष्य हमें आज तक नहीं मिला। मित्र, बहुत लोगों ने पढ़ा, और एक ने तो ये भी अपना दिया कि जब हम उसकी परिधि में जब हम प्रवेश किया, हमने यात्री दल के कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पहुँचते लगा कि कोई जैसे शक्ति हमें भीतर की ओर खींच रही है, कोई शक्ति, और चेतना हमारी डगमगाने लगी है, क्योंकि निश्चित रूप से वह शक्ति यह लौकिक, इस लोक की नहीं थी, वो लौकिक शक्ति थी। और तिब्बती लोग तो ये मानते हैं, उनकी मान्यता है, उन्होंने साफ ही इस बारे में अपने ग्रंथों में लिख दिया है कि जो कैलाश पर चढ़ता है वह धरती पर नहीं लौट सकता। और प्रश्न ये उठता है कि अब इसका कोई द्वार, गुप्त द्वार भी है जिसका जिक्र अक्सर लोग करते हैं, या ये प्रतीकात्मक है, या सचमुच कोई भौतिक वो ऐसा स्थान है जहाँ से थोड़ी बहुत इस पर्वत की, इस शिवालय की एक झलक ली जा सकती है। तो बहुत सारी बातें इसके बारे में ये ज़रूर है, कुछ एक बातें तो ज़्यादा ही प्रचलित हो गई हैं कि कैलाश से एक दिव्य ध्वनि, ओम की ध्वनि सदैव ये निकलती रहती है। एक तो ये भी इसके बारे में है, और ध्वनियों और रोशनियाँ, जो प्रकाश पुंज हैं, वो भी बिल्कुल बाकी लोकों से, बाकी पर्वत शिखरों से कहीं ज़्यादा हैं। और एक बात मैं आपको और कहूँ, कैलाश पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, उससे ऊंचे पर्वत भी हैं, लेकिन इनके बावजूद, इसके बावजूद जो इससे ऊंचे पर्वतों पर तो हमारे पर्वतारोही पहुंच गए, लेकिन इसके ऊपर किसी की पांव रखने की या तो हिम्मत नहीं पड़ी, साहस नहीं बचा, और यदि किसी ने कुछ रख भी दिया, पांव वहाँ रखने में सफल भी हो गया, तो वो कोई विवरण उसका लिखने के लायक या बताने के लायक नहीं रहा। तो मित्रों, ये क्या है, ये बहुत बारी बातें हैं। बहरहाल इस बार भी कैलाश यात्री जा रहे हैं, और ये इसमें चीन का भी दखल पूरा रहता है, क्योंकि इस समय ये सारा क्षेत्र चीनी क्षेत्र के नाम से है। तो लेकिन चीन की सहमति से ये कैलाश यात्रा भारत से आरंभ हुई है। अब इसकी परिणति क्या होती है, नए संस्मरण क्या सामने आते हैं, इनके बारे में फ़िलहाल फौरी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो भी लोग गए हैं, कुछ संकल्प तो लेकर गए हैं, और होगा अंततः अनुमान यही है कि वो मानसरोवर की परिक्रमा करके और कैलाश को दूर से दर्शन नमन करके लौट आएंगे। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, कि बहुत कुछ एक उत्साही यात्री भी हैं जो प्रयास करना चाहते हैं। उनका प्रयास कहाँ तक सफल होता है, कहाँ वो उस प्रयास में थक जाते हैं, वापस लौट आते हैं, किस रूप में वापस लौट आते हैं, किस रूप में वापस लौट पाएंगे, ये सारे ढेरों प्रश्न हैं जिनके उत्तर भविष्य के गर्भ में ही हैं, और हमें तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। धन्यवाद।